पुष्पं नवग्रहे भ्यो नमः तुलसी वेदम तुलसी भद्रम नवग्रहे भ्यो नमः बिल्वपत्रम बिल्वपत्रम नवग्रहे भ्यो नमः दिव्यैदम बिल्वादनम नवग्रहे भ्यो नमः जल्येतान गंधपुष्प दीप तांबूल सदाभाग नानाविध नैवेद्यान नवग्रहे भ्यो नमः नवग्रहे ओम एक पुष्पांजलि नवग्रहे भ्यो नमः ज्योतिर्लिय ओम भूर्भस्व ससित प्रणाम लक्ष्मणो इहा गच्छतम इह तिष्ठतम जल्य एतानि पाद्यादिनि अर्घात्मनि स्नान पुनराज मणियानि राम लक्ष्मणाभ्यां नमः इदमनो निर्पुणं ससिता नाम लक्ष्मणा ध्यानम ज्योतिर्लियते एते जप्तिला ससिता नाम लक्ष्मणा ध्यान नमः कुल्य इदम पुष्पम ससिता नाम लक्ष्मणा ध्यान नमः तुलसी पत्राले इदम तुलसी पत्रम ससिता राम लक्ष्मणा ध्यान नमः बिल्पत्लिदम बिल्पत्रम ससिता राम लक्ष्मणा ध्यान नमः दिव्य इदम दुर्वादनम ससिता राम लक्ष्मणा ध्यान नमः जल्य एतान गंधपुष्प धूप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ससिता राम लक्ष्मणा ध्यान नमः निर्मात्मन्यम ससिता राम लक्ष्मणा ध्यान पुष्पांजलि ससिता राम लक्ष्मणा नेट नहीं है भाई जी मेरा नेट है ए भैया वीडियो में आया थी बार-बार चेक रहा हूं आई में तेल ले दी वीडियो बना नवा जा बजियो ने लाइव चल ओम पूर्वस्व भगवान श्री सत्यनारायण या गच्छत इह तिष्ठ फूलो अच्छे फलर अच्छे मंत्र ओम ध्यायत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय श्रवणमितम लोकनाथम त्रिलोकेशं पीतांबर धनंगणिम इंदिवर दलक्षामं शंख चक्र गदाधरम नारायणम चतुर्वाहं श्रीवत्स प्रभूषितं गोविंदं गंगानंदन जगतः पितरम गुरुम इदम ध्यान पुष्पम पूर्वस्व भगवते श्री ओम व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय वीरसे पते नमः मया निवेदितो भक्त्या अर्घोयं प्रति गृह्यताम् एतानि पाद्यादिनि अर्घात्मनि स्नान पुनराज मणियानि गुरुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः पुनर्जल्य ओम व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय ऋषिक पतये नमः मया निवेदितो भक्ता अर्घोयं प्रति गृह्यताम् एतानि पाद्यादिनि अर्घात्मनि स्नान पुनराच मणियानि गुरुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः एक बार ओम व्यक्ताव्यक्त स्वरूपाय ऋषिक पतये नमः मया निवेदितो भक्त्या अर्घोयं प्रति गृह्यताम् एतानि पाद्यादिनि अर्घात्मनि स्नान पुनरात्मन्यानि भूर्भुवस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः गाय दूध दियो और दूध में शक्कर मिला के दियो यूट्यूब पर देखिए ना हाँ नेक्स्ट मुझे सौ में नहीं के चाहिए उनको मुस्लिम के दीजिए चरित्र पुरुष भाई हम देव में जाना थी कुछ दूध लाइयो ना छामी देखी छामी बच्चे
फोटो दबा दीजिए गाना भाई सिस्टम में पहले से लोग छेड़ कर छनी भगवान उन्हें क्या पयः पृथिव्यां पयः ओखा दीपो पयो दिव्यन्त वृक्षे पयो दाः सदिश सन्तु मजम्म इदम गोचिर भगवते सत्यनारायण वस्तु दिवा जो जो समर्पण वस्त्रम बृहस्पति देवदम नमस्व भगवते श्री सत्यनारायण इमे यज्ञो पविते बृहस्पति देवते ओम भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः जल्य वस्त्रोप वस्त्रांते आचमन्यं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतम् आचमन्यं जलं समर्पयामि हटियो ना वीडियो देखिए कौन करो लाइव चलो यूट्यूब पर नवल नवल इदम अष्टगंध चंदनम दिव्यम गंधाद्यम सुमणोहरम विलेपनम सुर श्रेष्ठ चंदनम प्रति गृहताम इदमनम लेपनम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः कातमराय जी चुना लाइव ज्योतिर्य एते जपतिला ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः ओम ध्यायेत सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथम त्रिलोकेशं पीतांबर धड़ंगड़िम इंदिवर दलक्ष्यामं शंखचक्र गदाधरम नारायणं चतुर्बाहं श्रीवत्स पद्भूषितं गोविंदं गोकुलानंदं जगतः पितरम गुरुम इदम ध्यान पुष्पम ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः तुलसी पात में चंदन लगा कर लिया एतानि सचंदन तुलसी पत्राणि ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः बिलपत्र लिया एतानि बिल्वपत्राणि ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः दुर्वालिया इदम एतानि दुर्वादलानि ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः इदम पुष्पमाल्यम ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः जल्य एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यान ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायण धूपदीप नैवेद्य के ध्यान कर भगवान का जल दियो प्रसाद ले लो
ओम इदम उद्यम वस्तु गोविंद ब्रह्मे समर्पितं गृहाण सुखो भूत्वा प्रसीद सुसोत्म इदमपुंग नैवेद्यम ओम भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायण नमः तीन सर को दिए क्यों सब पहले कुछ कपड़ा से ढक दो जे में इधर हरि ओम प्राणाभ्यासीदन्तरिक्षुकं शिष्णोर्देवो समर्थता पद्भ्यां भूमिर्ति सहस्रोत्रा तथा लोकाम् अकल्पयन्न यत्पुरुषेण हरिका देवाजज्ञमतन्मता वसन्तो स्यासीदाजं ग्रीष्मसमस्मृतिभिः सुतास्यासन् वृद्धः श्रीशतसविताकृताः देवाजगं धर्माणा अवदनं पुडकं वसुम्वाचकीर्तिकमजन्त देवास्तानि धर्माणि मतमान्याश्चन्नति हणागमहिमानः प्रसन्यते पूर्वे साध्याः सन्धिदेवाः प्राणाय स्वाहा प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा शर्कराखण्ड खाद्यानि दधि गीतानि च आहारे मत्स्य भोजनं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतां पूर्वस्वा भगवती सत्यनारायणाय नमः भोगले और प्रसाद दिलो हन पालिया भोग ओम नमः घंटी में घंटी है कुछ का सकते हैं जैसे मैं जहां से नहीं गया इदम चौरठ नैवेद्यम भगवते श्री सत्यनारायण मानव को ध्यान कर भगवती ध्यान कर ससिता दधि चिप अन्यानि सीता सहितांच भोगस्व भगवते श्री सत्यनारायण इदम कटु तुम्बिफल तांबूलम मुख मासाते ईरांग चूर्ण तुम्बिफल सहितं भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायण इदमात्मन्यं भूर्भस्व भगवते श्री सत्यनारायण ओम अमोघं कुंडली कांचन नृसिंहं दैत्यं सुदनं ऋषिं जगन्नाथं वरदायकं गुणातीतं गोविन्दं विविधा पत्तु दुष्टिको तथा नेखपि जद्भयं नामानि नेतान् संकीर्त्य इप्सिता फलमा पुण्यात् सत्यनारायणं देवं वन्देहं कामदं प्रभुम लील्या च ततंग विश्वं जेन तस्मै नमो नमः। इस पुष्पांजलि पूर्वस्व भगवते श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रां सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रां सरसीरुहेक्षणां सहारवक्षात् स्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णु
शीर्षा चतुर्भुजम् ओम इस पुष्पांजलि गुरुस्व भगवती श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम भूर्भुवस्व महावीर हनुमत इहा गच्छत इह तिष्ठत। जल्य एतान पाद्यादि अर्घात्मनि स्नान पुनरात मणियानि ओम भूर्भुवस्व महावीर हनुमते नमः। चंदन इदमनो लेपनम ओम महावीर हनुमते नमः। सिंदूर मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसे इदम सिंगलावरणम ओम महावीर हनुमते नमः। अक्षत इदमक्षतम ओम महावीर हनुमते नमः। कुल्य एतानि पुष्पाणि ओम महावीर हनुमते नमः। तुलसी इदम तुलसी पत्रम महावीर हनुमते नमः। बिलपत्र इदम बिलपत्रम ओम महावीर हनुमते नमः। दुर्वाल इदम दुर्वादलम ओम महावीर हनुमते नमः। जल्य एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्य ओम महावीर हनुमते नमः। पुनः जल्य विद्वाचमन्यम ओम महावीर हनुमते नमः। ओम कलुष पुष्पांजलि महावीर हनुमते नमः। भूर्भुवस्व गौरी शंकरा इह गच्छतम इह तिष्ठतम। जल्य एतानि पाद्यादीनि अर्घात्मनि स्नान घंटिभुज एतानि पाद्यादीनि अर्घात्मनि स्नान पुनात्मन्यानि नमो गौरी शंकरा ध्यान नमः। इदमनो लेपनम नमो गौरी शंकरा ध्यान नमः। इदम सुंदराभरणम ओम गौरी शंकरा ध्यान नमः। अक्षत इदमक्षतम ओम गौरी शंकरा ध्यान नमः। कुल्य एतानि पुष्पाणि गौरी शंकरा ध्यान नमः। बिलपत्री एतानि बिलपत्राणि गौरी शंकरा ध्यान नमः। एतानि दुर्वाग्राणि ओम गौरी शंकरा ध्यान नमः। जल्य एतानि गंधपुष्प धूपदीप तांबूल यथाभाग नानाविध नैवेद्यानि गौरी शंकरा ध्यान नमः। इदमात्मन्यम ओम गौरी शंकरा ध्यान नमः। ओम करचरण कीर्तन वा ककायजं कर्मजं वा श्रवण नयन जंबा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभु। ओम इस पुष्पांजलि गुरुवस्व भगवती श्री गौरी शंकराभ्यां नमः। नमो सर्वोपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि संपूज्य भूर्भुवस्व ब्रह्मणे नमः। धरती पर करो। आरती सरिया नहीं चाहिए। कथा नहीं चाहिए। कथा से सब नहीं चाहिए। वो सिस्टम तो पहले का बना बंद कर। हैं? मुझे मतलब पूजा में कथा नहीं चाहिए। ये पकड़ाओ कैमरा। ओम नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तो जय मुदीरेत। ओम एक समय नैमिषारण्य में तीर्थ में
सुनकाठी 88,000 ऋषियों ने श्री सुत जी भगवान जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसके थोड़ी समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। वह कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वस्यात ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ बात को आप लोगों से कहूँगा जिस बात को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृतलोक में आ पहुँचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी योनियों में प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्म के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दूरित होकर पीड़ित देकर विचार करने लगे कि इस यज्ञ के करने से निश्चय ही मानवों को दुखों को नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोकों गए। वहाँ श्वेत वन और चार भुजा वाले देवों का इस नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों को दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपका मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृतलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी है। नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न कैसे दूर हो सकते हैं? श्री सत्यनारायण भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छू जाता, वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृतलोक दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री सत्यनारायण भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और यह किस दिन व्रत करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले तथा भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुए समय व्यतीत करे। इस तरह पूजा करने पर मनुष्यों को जो इच्छा होती है वह निश्चय पूरी होती है। विशेष कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। अतिद्वितीयोत्सव। सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस पूजा को और इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी पुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से पृथ्वी पर इधर उधर घूमता फिरता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले रूप धारण करके उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम सुबह ही उठकर पृथ्वी पर क्यों घूमते फिरते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान,
यदि आप इसे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य शब्द को मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्धान हुए। जिस पूजा को और जिस व्रत को बूढ़ा ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा। यह निश्चय करने पर उस बूढ़ा ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उनको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे बंधु बांधवों के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। इसके करने से वह विप्र शब्दकों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले हे मुनीश्वर, संसार में इस पूजा से और इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस पूजा और व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, भाव है। सुत जी बोले हे ऋषियों, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय यह बूढ़ा ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ा रहा उनको वध करते थे। विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है, कृपा कर मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन्य धान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा जो था वो बहुत खुश हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को वापस गया। फिर उसने अपने लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कोबला किया कि आज गांव में जो लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव नारायण भगवान का उत्तम व्रत व पूजा करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनिक लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ने अति खुश होकर पके के लिए केवली शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन, सवाया लेवे इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुछ सामग्रियों को लेकर अपने घर को वापस गया। फिर उसने अपने भाई को बुलाकर विधि के साथ श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोकर वैकुंठ धाम को चला गया। अत तृतीयोत्सव। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सूजी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ सुनो। प्रजा पालन में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सतवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी जो थी वो कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य बनिया आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को वध करते थे। विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि हे राजन, भक्ति उचित से आप क्या कर रहे हैं, मेरी सुनने की इच्छा है, सो यह आप मुझे बताइए। राजा बोला हे साधु, अपने बांधों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा और व्रत किया जा रहा है। राजा के बात को सुनकर साधु आदर से बोला हे राजन भगवान, मुझसे इसका संविधान को मैं भी आपके कथनानुसार इस पूजा और व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय होगी। राजा से संविधान सुन व्यापार से निर्मित वो आनंद के साथ खुश हो के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ
आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर गया। कलावती पितिगिरी में वृद्धि को प्राप्ति हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी बेटी को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी बेटी के वास्ते कोई अच्छा सुयोग वर ढूंढकर ला दो। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोजकर और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग बन के उतर उस बेटे को ले आया। उस लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी बेटी का विवाह प्रसन्नचित अपनी पुत्री का बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी जो था उस पूजा को करना भूल गया। तब श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता से नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित सारपुर नगर में गया और वहां दोनों शत्रु जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित जो कोई चोर राजा का धन चुरा कर लेकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही रौबे चुपचाप रख दिया जहां वह ससुर जमाई ठाड़े हुए तथा चोर भागे। जब दूतों ने साधु वैश्वनिया के पास राजा को धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गया और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। सारी व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित होने की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा श्री प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कार्य तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा होते देखा। फिर कथा सुनी। प्रसाद लेकर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कार्य तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक घर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा होते देखा। कन्या के बात को सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद जल्दी से घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस पूजा से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपना में दर्शन देकर कहा, हे राजन भगवान, दोनों वैश्वनिया को सुबह ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ले लिया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज